छात्रों के इस आंदोलन में चाहे दिल्ली हो या पटना, दिल्ली हो या पटना में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पटना में पानियों की बौछार की जा रही है स्टूल के ऊपर, और उसी के समर्थनों में अलग अलग जगह पर अलग अलग जिलों में आप देखिए ये पूर्णिया के छात्र युवा हैं और ये बारिश हो रही है। और बारिश में भी आप उधर दिखा दीजिए, बारिश में भी छात्रों का जो संवाद है वो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नेता हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो छात्र सवाल पूछना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, हाथ उठाइए। इधर आ जाइए। क्या कहना चाहिए? उधर दिल्ली में भी बरसात हो रही है, पटना में बरसात, यहाँ पर बरसात में भी आप लोगों को सुनने के लिए लोग आए। सुनने के लिए ही नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि सुनाने के लिए भी आए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे छात्रों की, किस तरह से वो खुद छात्रों के हक अधिकार के लिए पीएम आवास कार्यालय में बैठ के जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, पूरा देश देख रहा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनका कार्यक्रम चल रहा है। छात्रों के संवाद के माध्यम से हम छात्रों को सुनने आए और फिर जो छात्रों गूंज के माध्यम से जो हमारा ये अभियान है, वो अभियान ये है कि सभी की बात को सुन के जो शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है, एनडीए के माध्यम से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान कुंडी मार के बैठे हुए हैं, ये सरकार इस तरह से नीति अपना रही है कि ये लगता है कोई गलती किया ही नहीं, तो जवाबदेह सरकार बनाना पड़ेगा। उसके लिए मजबूत विपक्ष मजबूती से आवाज उठा रही है। हम सैल्यूट करना चाहते हैं, हम बधाई देना चाहते हैं ऐतिहासिक छात्रों की यात्रा जो पार्लियामेंट की तरफ कूच किया था, लेकिन हम निंदा और भत्सा करते हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह से उन छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया, छात्रों के साथ लाठियां चलाई, उनके साथ उनके कपड़े फाड़े, उनको जो है जख्मी किया, और किस तरह से राहुल गांधी जी जब आवाज बन के अपनी बात रखने का काम किया, उनको भी उठा के किस तरह से अरेस्ट करने का। साल में क्या लग रहा है कि इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आज तक कभी नहीं हुआ था, और छात्रों का प्रदर्शन जो है पार्टी पर भी आके, कांग्रेस जनता पार्टी जो कि पार्टी है भी नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, लेकिन वहां से डाइवर्ट होकर कांग्रेस तक आके देखिए 12 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं और 152 पेपर लीक में 7.5 करोड़ छात्र इससे प्रभावित हुए हैं अलग अलग पैमाने पे। तो इतना बड़ा पैमाने पे स्कैम है, घोटाला है, उगाही का आटा बना हुआ, ये सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन का आटा बन गया। तो ये एक बड़ा प्रदर्शन है। छात्र ही देश का भविष्य है। आज पार्लियामेंट पे वो लोग कब्जा किए बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट छात्रों का है, छात्रों की आवाज सुनने के लिए, उसके बात करने के लिए। मीडिया में कहीं कहीं हेडलाइंस ये भी चला जा रहा है कि प्रदर्शन बहाना है, नेपाल बांग्लादेश बनाना है, तो ऐसे लोगों को देखिए हमारी देश की डेमोक्रेसी जड़ें बहुत मजबूत है। हम लोग किसी भी तरह से ऐसा कोई मीन्स कोई अपनाने के लिए वैसी की बातें नहीं है। ये ऐसी लोग उड़ा रहे हैं भाजपा के लोग, ताकि इस छात्र आंदोलन को कमजोर किया जाए। छात्र जब करवट लिया है अपने हक और अधिकार के लिए, छात्र सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, वो अपने भविष्य की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, किसान मजदूर गरीबों की बात कर रहा है। तो इन छात्रों की बात आप क्यों नहीं सुनिएगा? तो ये बांग्लादेश फलना चिलना ये सब एग्जाम्पल देना बेमाने है और बेतुका है। ये इसलिए दे रहे हैं ताकि आज वो बैकफुट पे है। भाजपा सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है पेपर लीक का उसको खत्म करना पड़ेगा। ये जो कैलेंडर सिस्टम है, जो छात्रों की जो मांग है कि हमें पता होना चाहिए एग्जाम कब है, कब टेस्ट है, कब एग्जाम हो, कब सिलेक्शन होगा, ये जो सिस्टम है ये लागू करना पड़ेगा। इन्हीं मांगों के लेके हम लोग इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। आंदोलन तो जारी रहेगा। तो अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें हम लोग तय करेंगे कि आगे किस तरह आंदोलन करेंगे, पार्लियामेंट किस तरह चलने देंगे। लेकिन ये छात्रों का आंदोलन को आप रोक नहीं सकते। छात्रों गूंज के माध्यम से देश भर में आंदोलन और तेज होगा। छात्रों का जो आंदोलन है वो जंतर मंतर से आप ये कहिए शुरू होकर कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दीपके से शुरू होकर लाखों युवाओं लाखों लड़कों से होते हुए पटना के सड़कों पर भी आज आपको जगह जगह पर जो है बारिशों के जो छोड़े हैं वो छोड़े गए, आंसू गोला वो छोड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और उसके बाद भी ये पूर्णिया है, मतलब आप ये कहिए तो कांग्रेस हर जिलों का ये हालात है। इधर देखिए पुराने कांग्रेस के नेता लोग भी हैं। और क्या कहिएगा, ये छात्रों का आंदोलन है या फिर जो है कांग्रेस का आंदोलन है? नहीं, कंप्लीट छात्रों के द्वारा और छात्रों के लिए आप लोग का सिर्फ समर्थन है? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस जो है छात्र के इश्यूज को जो है समर्थन दे रहा है, कोई राजनीति नहीं है, नो पॉलिटिक्स। कोई कांग्रेस का नहीं बल्कि छात्रों का ये पॉलिटिक्स है। हर पार्टी के हर लोगों के जो जिस पार्टी को मानता हो, पिताजी उसका जिसको मानता हो, लेकिन ये इसमें सब लोग को आना चाहिए। ये अपील नहीं कर रहे हैं कि आप कांग्रेस से जुड़ जाइए, आप कांग्रेस का मेंबर ही ले लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि छात्रों के साथ समस्या क्या है, सरकार छात्रों के साथ क्या अन्याय कर रहा है और छात्रों को कैसे जागरूक होना है, अपनी मांग को
कैसे मजबूती से उठाना है। और ये आपको जो तस्वीर है वो आप स्पष्ट तौर पर देख, इधर दिखा दीजिए। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ना, ये वो समझिए छोटा मोटा ये भी जंतर मंतर है। जिस तरह से जंतर मंतर पर लोग टिके हुए हैं, स्टूडेंट टिके हुए हैं। अब ये पूर्णिया का छात्र है, ये पूर्णिया के युवा है जो अपने हॉस्टल कैंपस में, अपने पूर्णिया कॉलेज के कैंपस, आप देखिए वहाँ पर जो लड़कियां हैं वो छात्र जो संवाद है, जो छात्र कुंज है और जो कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ पर जो तौकीर आलम है वो प्रत्याशी भी रहे हैं, साथ ही साथ जो है जेएनयू से पढ़े हुए लीडर है। जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है वो जेएनयू से पढ़े हुए लड़के हैं। जो प्रदर्शन जेएनयू का जंतर मंतर पर चल रहा है स्टूडेंटों का, वो एक प्रदर्शन आपको यहाँ पे इसकी गूंज जो है वो आपको दिख रहा है। स्टूडेंट का जो यहाँ पर माहौल है, स्टूडेंट का जो मुहिम है वो दिख रहा है। तो अच्छा मौका मिलेगा तुम लोग जंतर मंतर पे जाओगे फिर? हाँ जाएंगे तो, हाँ जंतर मंतर पे जाओगे? अरे भैया हम जाने के लिए तैयार है। देखिए आपको हम बता दे रहे हैं। पानी का गोला तो यहाँ तुम्हारे आकाश से पानी गुजर रहा है, वहाँ पर फोर्स में फोर्स के साथ पानी। आज भी जो है ना पटना में विद्यार्थी के साथ जो हालात हुआ है, ये सरकार आरएसएस की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये आरएसएस के इशारे पे चलती है, मोहन भागवत के इशारे पे चलती है। मैं कह दे रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में एक बार आरएसएस का ट्रेनिंग हो रहा था सरकारी स्कूल में, ठाकुर हाई स्कूल खूंट में। हमने खदेड़ के भगा दिया, हम खदेड़ के भगाए आरएसएस के लोग को, ट्रेनिंग होने नहीं दिया। ये आरएसएस शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, नया शिक्षा नीति इस देश में, आप भैया पता करिए, नया शिक्षा नीति लागू होने से आप रिपोर्टिंग करिए सभी महाविद्यालय में जाकर के, सभी विश्वविद्यालय में जाकर के। नया शिक्षा नीति इस देश में फ्लॉप है भैया। हाँ, छात्रों मतलब है कि आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अब छात्रों बेरोजगार खुद को बन रहे हैं। अब ये जो आप देखते हैं, आप ये छात्रों का आंदोलन है, कांग्रेस का आंदोलन है? ये देखिए छात्रों का है, देखिए ये तो सभी छात्रों का। अब विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, तो ये तो थोड़ा सहयोग है कि ये लोगों को, छात्र को भी ना चाहिए किसी का सहयोग। अब छात्र तो हो रहे हैं, अब छात्र सहयोग नहीं लगा, देखिए लाठी मार दे रहा है, जो होता है वही कर दे रहा है, किसी का कपार भांग दे रहा है। ये सरकार जो बीजेपी की है, ये आरएसएस की है, इसका पुलिस भी है, गुंडा है, ये सरकार भी गुंडाई करती है। झूठा जब आप इस विद्यालय में उठाइएगा, ये सरकार की जो वीसी है, ये सरकार जो पदाधिकारी है, झूठा एफआईआर करेगा, आपको जेल में डालने का काम करेगा, झूठा। ये सरकार, मैं कह दे रहा हूँ, कैसा होगा? हिंसक वाला होगा? पूर्णिया में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। खाली ये हिंसक भी होगा, प्रदर्शन भी करोगे, आयोजन भी करोगे? हिंसक कभी भी नहीं होगा। हम लोग जो है समाजवाद लोग हैं, हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम लोग है कि बीजेपी आरएसएस मैंडेट नहीं है, हम लोग जो है रेपिस्ट नहीं है। यहाँ तो रेपिस्ट लोग जा करके संसद भवन में संसद बन के बैठे हुए हैं। ये लोग को क्या शर्म आएगा? ये नरेंद्र मोदी आरएसएस की सरकार को क्या शर्मिंदा महसूस होगी? ये